तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू रिकन्साइल द डिफरेंस बिटवीन। तो हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट को क्यों बनाते हैं, कौन से डिफरेंस को रिकन्साइल करने के लिए बनाते हैं। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, कैश बुक बैंक बैलेंस एंड पासबुक बैलेंस, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कैश बुक। तो सिंपली हम जो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट हैं वो हम बनाते हैं क्या क्या चेक करने के लिए, किस कहाँ के डिफरेंसेस को चेक करने के लिए। तो कैश बुक के बैंक बैलेंस को और पासबुक के बैलेंस को चेक करने के लिए, ठीक है ना, हम बनाते हैं। तो राइट आंसर आएगा हमारा बी, ठीक है ना। तो राइट आंसर हमारा आएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है व्हेन मनी इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक डैश द कस्टमर्स अकाउंट। जब भी हम पैसों को जमा कराते हैं बैंक में तो बैंक की तरफ से हमें क्या मैसेज आता है। तो बैंक की तरफ से हमें मैसेज आता है कि योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड बाय 500 रुपीज़। एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर हमने 500 रुपया बैंक में जमा कराया तो हमें वहाँ से ये मैसेज आएगा, वहाँ से हमें ये मैसेज आता है कि द बैंक क्रेडिट्स द कस्टमर अकाउंट। बैंक जो है वो क्रेडिट करता है कस्टमर के अकाउंट को। अब बड़ा सवाल है कि वो क्रेडिट क्यों करता है। देखिए वो क्रेडिट सिंपली इसलिए करता है क्योंकि जो हमने पैसा जमा कराया है बैंक के पास, वो बैंक के पास हमारी लायबिलिटी है क्योंकि उसको वो पैसा हमें देना है, ठीक है ना। तो इस वजह से वो एज अ क्रेडिट उसको अपने पास रिकॉर्ड करता है। तो राइट आंसर इसका आएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं हम। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है इन द बैंक पासबुक अ डेबिट बैलेंस इंडिकेट्स। अगर बैंक पासबुक में अगर डेबिट बैलेंस है तो उसका क्या मतलब है। तो सिंपली उसका मतलब है कि जितना पैसा हमारे पास नहीं था उससे ज़्यादा हम बैंक से निकाल चुके हैं, हमारी बैंक के लिए क्या है, लायबिलिटी है। तो जब भी हम बैंक की पासबुक में डेबिट बैलेंस को देखते हैं तो उसका मतलब होता है एन ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी टू द बैंक, ठीक है। तो उसका ये मतलब होता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइमिंग डिफरेंस इन बैंक रिकन्सिलाइजेशन स्टेटमेंट। एक सेकेंड, इसमें कुछ लग चुका है, एक सेकेंड सॉरी, एक सेकेंड। हाँ, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट पे क्या हो सकता है, टाइमिंग डिफरेंस हो सकता है कैश बुक की बैंक कॉलम में और पास बुक में। तो हम पढ़ लेते हैं एरर इन टोटलिंग द कैश बुक। देखिए इसमें जो है कोई डिफरेंस नहीं होगा। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, रॉन्ग अमाउंट एंटर्ड इन द पासबुक बाय द बैंक, ओमिशन ऑफ अ ट्रांजैक्शन इन द कैश बुक। तो देखिए अगर हमने क्या किया, चेक इशू कर दिया किसी को, मान लीजिए 500 रुपये का, तो तब हम क्या करेंगे, अपनी कैश बुक के बैंक बैलेंस में से वो 500 रुपया कम कर देंगे कि भाई हमने तो जो है वो इशू कर दिया है तो हमारे पास जो है उसका 500 बैलेंस कम हो गया होगा। लेकिन अभी तक कस्टमर ने जो है वो बैंक में प्रेजेंट नहीं किया, तो जब वो प्रेजेंट ही नहीं किया तो हमारे जो बैंक अकाउंट की पासबुक है उसमें वो पैसे कम हुए ही नहीं होंगे। तो ये एक टाइमिंग डिफरेंस है जिसमें क्या होता है, हम एक जगह से तो पैसे कम कर देते हैं पर दूसरी जगह अभी नहीं हुए होते। तो राइट आंसर आएगा बी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं हम। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इफ वी स्टार्ट अ BRS विद अ डेबिट बैलेंस एज पर द कैश बुक, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड शुड बी। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या आया कि हमने BRS को स्टार्ट किया और हमने किससे किया, डेबिट बैलेंस से किया। तो जब भी हम डेबिट बैलेंस से कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, ठीक है ना। तो हमें ये देखना होगा कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है, पासबुक नहीं है, ठीक है ना। तो ये एक छोटी सी चीज़ आपको समझनी है कि वो क्या है, कैश बुक है, पासबुक। तो क्या
और एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है कि हमने क्या करना होता है, हमने जो होता है ना, एक सेकंड माइक को, हमने क्या करना होता है कि जैसे हम कैश बुक अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं एज पर द कैश बुक, तो हमें पासबुक के बैलेंस पर पहुंचना है, ठीक है ना। हमें किस पर पहुंचना है, पासबुक के बैलेंस पर पहुंचना है। अब पासबुक के बैलेंस पर हम कैसे पहुंचेंगे, तो देखिए, अब हमने चेक इशू किए हैं लेकिन अभी वो प्रेजेंट नहीं हुए हैं। तो चेक जब हमने इशू किए थे तो हमने क्या कर दिया होगा, तो हमने अपने अकाउंट में उससे क्या कर दिया होगा, लेस कर दिया होगा। हमने उसको अपने अकाउंट में क्या कर दिया है, अपने उसमें लेस कर दिया है। अब हमने उस अपनी जो है बुक में उसे लेस कर दिया है, बट अभी तक वो प्रेजेंट ही नहीं हुए हैं, कस्टमर ने उसको निकाला ही नहीं है। तो बैंक बैलेंस तो अभी पासबुक के हिसाब से तो बड़ा ही हुआ है ना, तो हमें पासबुक पर पहुंचना है। तो हम क्या करेंगे, अपनी कैश बुक में उसको ऐड कर देंगे। हम उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो राइट आंसर आएगा ए, ऐड, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक इज फर्स्ट रिकॉर्डेड इन द, इंटरेस्ट अलाउडेड बाय द बैंक, अगर हमें बैंक इंटरेस्ट दे रहा है तो वो पहले रिकॉर्ड कहाँ पर होगा। तो देखिए, जब बैंक दे रहा है तो वो पहले पासबुक में रिकॉर्ड होगा, उसके बाद जब हमें पता चलेगा हम अपनी कैश बुक में उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो इसका राइट आंसर आएगा बी, पासबुक, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, वन अ चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक इज डिसऑनर्ड, इट इज डेबिटेड इन द। हमने क्या किया था, हमने चेक को डिपॉजिट किया था बैंक में, पर वो डिसऑनर्ड हो गया, यानी कि जिस जिस अकाउंट से हमें पैसे लेने थे उसके पास उतना सफिशेंट बैलेंस ही नहीं था, इसीलिए जो चेक है वो डिसऑनर्ड हो गया। अब हम उसको कहाँ डेबिट करेंगे, तो देखिए, हम उसको सिंपली पासबुक में डेबिट करेंगे। हम उसको कहाँ करेंगे, पासबुक में डेबिट करेंगे। अब देखिए, हमने चेक बुक को क्या बोलते हैं, हमने चेक डिपॉजिटेड किया, ठीक है ना। तो हमने क्या किया होगा, हमने अपने कैश बुक में उसको ऐड किया होगा, डेबिट किया होगा, ठीक है ना। डेबिट किया होगा ना कि हमें पैसा आ जाएगा। अब पैसा नहीं आया तो उसको नलीफाई करने के लिए हमें पासबुक में क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। तो सिंपली वो डेबिट होगा किसमें, पासबुक में, यानी कि हम नहीं करेंगे, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ द कस्टमर विल। देखिए, अगर बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट कर ली है तो वो क्या होगा, आपके बैंक अकाउंट से पैसे कम हो जाएंगे। तो आपकी जो पासबुक है उसमें अमाउंट कम हो गया है, लेकिन अभी आपको नहीं पता, बट आपकी पासबुक में से कम तो हो गया है ना। तो वो सिंपली क्या करेगा, डिक्रीज करेगा पासबुक के बैलेंस को। वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा पासबुक के बैलेंस को। तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, एक सेकंड, ये फोन ज़्यादा बड़ा हो गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, अ क्रेडिट बैलेंस एज पर द कैश बुक मीन्स। अगर हमारा कैश बुक के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस है तो वो क्या है, उसका सिंपली मतलब होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। क्योंकि कैश बुक में जो रिसिप्ट साइड होती है वो डेबिट साइड होती है, और पेमेंट साइड जो होती है वो क्रेडिट साइड होती है। और अगर पेमेंट ज़्यादा है, पेमेंट साइड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रिसिप्ट साइज, तो इसका मतलब वो बैंक ओवरड्राफ्ट है, ठीक है ना। तो राइट आंसर आएगा 9 का बी। ओके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड। हमने जो है चेक जो है पेड किया है बैंक में, ठीक है। हमने क्या चेक्स किए हैं, पेड किए हैं बैंक में, लेकिन अभी वो क्लियर्ड नहीं हुए। इससे क्या होगा, तो इससे ये होगा कि जो कैश बुक बैलेंस होगा वो हायर होगा पासबुक के बैलेंस से, क्योंकि हमने तो बढ़ा दिए लेकिन अभी पासबुक में पैसा आया नहीं है। तो उससे क्या होगा, कैश बुक का बैलेंस जो है वो हाई शो होगा एज कंपेयर टू पासबुक बैलेंस। तो राइट आंसर आएगा ए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है,
बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक विल कॉज। देखिए बैंक ने अपने एनुअली या मंथली चार्जेस काटे, मतलब कि पासबुक में से पैसे कम हो गए हैं, लेकिन कैश बुक में जो है अभी हमें पता ही नहीं, तो हमने उस पर रिकॉर्ड नहीं किया। तो इससे क्या होगा, तो इससे सिंपली होगा जो कैश बुक का बैलेंस होगा वो पासबुक से ज़्यादा होगा, क्योंकि पासबुक में तो वो बैलेंस कम हो गया है लेकिन अभी हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। तो इसका राइट आंसर आएगा बी, कैश बुक बैलेंस टू बी मोर देन पासबुक बैलेंस। तो राइट आंसर आएगा बी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है हमें, ओके, टू अराइव एट द पासबुक बैलेंस फ्रॉम अ फेवरेबल कैश बुक बैलेंस इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक मस्ट बी। देखिए हम किस पर काम कर रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं, हम कैश बुक बैलेंस बना रहे हैं, और हमें पहुंचना कहाँ पर है, हमें पासबुक पर पहुंचना है। हमें कहाँ पर पहुंचना है, पासबुक पर पहुंचना है। अब इंटरेस्ट क्रेडिट किया है, मतलब कि हमारे पास पासबुक में पैसा आया है और हमें कैश बुक से बैंक पासबुक पर पहुंचना है। तो उसको मैच करने के लिए हम अपनी कैश बुक में भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे उस अमाउंट को। तो राइट आंसर आएगा सी, एडिड। तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, अ बैंक रिकंसिलाइजेशन, सॉरी ये क्या बोल रहा हूँ मैं, अ बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट इज। जो बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट है वो क्या होता है। देखिए वो सिंपली ना ही कैश बुक का पार्ट है, ना ही लेजर का पार्ट है, और ना ही फाइनल अकाउंट्स का पार्ट है। ये एक सेपरेट स्टेटमेंट होती है जो कि आउटसाइड द बुक्स ऑफ अकाउंट में बनाई जाती है, जस्ट टू मैच योर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। ठीक है ना, तो राइट आंसर सी आएगा इसका भी। तो राइट आंसर सी आएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ अ डेटर डायरेक्टली डिपॉजिटेड मनी इनटू द बैंक एंड इट इज ओनली नोन थ्रू द स्टेटमेंट। तो इससे क्या होगा, देखिए अब आपने किसी से पैसे लेने थे, उसने क्या किया, डायरेक्टली जो पैसे हैं बैंक अकाउंट में आपके जमा करा लिए, और ये तभी पता चलेगा जब आप स्टेटमेंट देखोगे, ऐसे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इससे क्या होगा, तो इससे सिंपली ये होगा कि पासबुक में बैलेंस बढ़ गया है बट कैश बुक में अभी पता ही नहीं है, तो जो पासबुक का बैलेंस है वो हायर शो होगा एज कंपेयर टू कैश बुक बैलेंस। तो 14 का राइट आंसर आएगा ए। ठीक है ना, तो 14 का राइट आंसर आएगा ए। तो क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, एरर्स कमिटेड बाय द फर्म इन द कैश बुक आर करेक्टेड इन। देखिए जब कोई फर्म एरर्स करती है किसमें, कैश बुक में, उसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली हम उसको सिंपली कैसे करेक्ट करेंगे, द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ओनली, द एडजस्टेड कैश बुक, द पासबुक, द बैलेंस शीट। देखिए हम उसको बैंक रिकंसिलाइजेशन स्टेटमेंट में भी कर सकते हैं, बट अगर एज सच पूछा जाए कि किस में कर सकते हैं, तो आप कह सकते हैं द एडजस्टेड कैश बुक में भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन को आप अपनी ओर में भी चेक कीजिएगा, क्योंकि इसके दो आंसर हो सकते हैं, बट अगर देखा जाए ज़्यादा अप्रोप्रिएट वो भी हो सकता है द एडजस्टेड कैश बुक। ठीक है ना, और लेकिन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी जो होता है वो हम जो मेनली है इसलिए बनाते हैं कि हम मैच कर सकें, हम देख सकें कि क्या आप मतलब जो हमारा कैश का बैलेंस है वो बैंक बैलेंस के बराबर है कि नहीं है, क्योंकि हम बैंक जो पासबुक है उसमें चेंज नहीं कर सकते, हम सिर्फ कैश बुक में ही चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, हम किस में चेंज कर सकते हैं, कैश बुक में चेंज कर सकते हैं। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट और सूटेबल इसका आंसर, अगर दोनों में से एक कोई चुनना हो ना, तो दोनों में से अगर कोई एक ही चुनना हो तो हम चुनेंगे द एडजस्टेड कैश बुक। ठीक है ना, तो फिर हम उसको चुनेंगे, तो राइट आंसर हम फिर बी को चुनेंगे। ठीक है, खैर तो क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक इज इक्वलेंट टू। देखिए अगर पासबुक का डेबिट बैलेंस है, किसका डेबिट बैलेंस है, पासबुक का डेबिट बैलेंस है, तो वो किसके बराबर है, तो वो सिंपली क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक के बराबर है, क्योंकि डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक का मतलब है नेगेटिव बैलेंस, और कैश बुक के हिसाब से भी देखें तो क्रेडिट बैलेंस जो होता है वो नेगेटिव बैलेंस होता है। तो इसका राइट आंसर आएगा ए।
ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फिर ए। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा, आपकी हेल्प हो रही होगी। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एरर कमिटेड बाय द बैंक। तो गिवन 4 ऑप्शंस में से कौन सा एरर जो है वो बैंक करता है, हमें सिंपली ये पूछा गया है। रॉन्ग टोटलिंग ऑफ द कैश बुक, देखिए कैश बुक की टोटलिंग तो फर्म खुद करती है, तो उसमें बैंक का तो कोई हाथ है नहीं है, तो छोड़िए। फॉर गेटिंग टू रिकॉर्ड अ चेक इशूड इन द कैश बुक, देखिए कैश बुक के रिलेटेड कोई भी काम होगा वो तो फर्म खुद करेगी, उसमें बैंक का कोई हाथ नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। खैर ये भी नहीं आएगा, तो ये भी नहीं आएगा। रिकॉर्डिंग अ डिपॉजिट ऑफ ₹500 एज ऑफ ₹50 इन द पासबुक, देखिए बिल्कुल रिकॉर्ड करने थे 500 लेकिन पासबुक में 50 की एंट्री चढ़ा दी, तो ये तो बैंक ही करता है ना, तो इसका राइट आंसर आएगा सी। ओके, तो राइट आंसर आएगा सी। तो क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। व्हेन प्रिपेयरिंग एन एडजस्टेड कैश बुक विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट, जब हम प्रिपेयर करते हैं एडजस्टेड कैश बुक तो हम इनमें से किसको जो है मतलब वो नहीं अकाउंट में लेते, या किसके हम एंट्री नहीं करते, या किसको हम कंसीडर नहीं करते। बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, डायरेक्ट डिपॉजिट्स बाय अ कस्टमर। देखिए एडजस्टेड कैश बुक में हम बैंक चार्जेस को भी करेंगे, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक को भी करेंगे, और डायरेक्ट डिपॉजिट्स बाय अ कस्टमर भी करेंगे, लेकिन जो चेक इशूड हुए हैं लेकिन अभी प्रेजेंट नहीं हुए, हम उसको जो है नहीं अकाउंट में लेंगे, तो राइट आंसर आएगा सी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 है, आ फेवरेबल बैलेंस एज पर द पास बुक इज आ। तो जब बैंक बुक के हिसाब से फेवरेबल बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट नहीं है, तो वो कैश बुक के हिसाब से क्या होगा। ठीक है ना, तो देखिए सिंपल सी बात है, वो कैश बुक के हिसाब से क्या होगा। देखिए एक मिनट, इस क्वेश्चन में कोई एरर तो नहीं है, वापस मुझे पढ़ने दीजिए। अ फेवरेबल बैलेंस एज पर द पासबुक, अगर पासबुक के हिसाब से फेवरेबल बैलेंस है तो वो कैश, अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है, देखिए ठीक है, इसमें कैश बुक के कंपैरिजन में नहीं हमें पूछा गया, हमें सिंपली पूछा गया है कि अगर फेवरेबल बैलेंस है पासबुक में तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है हमारा बैंक के पास क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है ना, तो मैं वो कंफ्यूज हो गया था कि कैश बुक के हिसाब से क्वेश्चन आ रहे थे ना कि वहाँ पर क्या होगा, तो मैं उसी को लेके कंफ्यूज हो गया था, तो बिल्कुल उसका क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 किया ना हमने, तो क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। यार दिखना चाहिए ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, इफ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ BRS इज ओवरड्राफ्ट एज पर द कैश बुक, हाउ इज इंटरेस्ट एंड ओवरड्राफ्ट डेटेड। तो उसको हम क्या करेंगे, देखिए अगर कैश बुक के हिसाब से हम कर रहे हैं और ओवरड्राफ्ट है यानी कि नेगेटिव बैलेंस है, अब इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है, तो उसको हम सिंपली ऐड करेंगे, क्योंकि नेगेटिव अगर बैलेंस है और उसमें से हमारा और जिसे है खर्चा हो रहा है या उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट देना है, तो उसको हमें ऐड करना होगा, तो राइट आंसर आएगा ए, इंक्रीज द ओवरड्राफ्ट, हमें ओवरड्राफ्ट को और इंक्रीज करना है। खैर समझ आ गई होगी आपको, तो क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम 21 में, अनपेड चेक्स डिडक्टेड बाय द बैंक विल रिजल्ट इन, जो अनपेड चेक्स हैं, ठीक है ना, वैसे चेक्स जो कि अनपेड हैं, या तो वो स्टॉप्ड हो गए हैं या तो फिर बाउंस्ड हो गए हैं, ठीक है ना, उसको हम डिडक्ट करेंगे बैंक से, और उसमें क्या रिजल्ट होगा। तो पासबुक बैलेंस बीइंग लेस देन द कैश बुक बैलेंस, देखिए बिल्कुल बिल्कुल, देखिए किसी ने आपको चेक दिया, आपने क्या कर दिया, बैंक में जाके जमा करवा दिया। अब आपने बैंक में तो जाके जमा करवा दिया, और घर आके जब आपने कैश बुक बनाई बैंक बैलेंस में उसको ऐड कर दिया कि अब ये पैसे आ जाएंगे, लेकिन वो चेक बाउंस हो गया। जब वो बाउंस हो गया तो आपने कैश बुक में तो पैसा बढ़ा दिया, लेकिन पासबुक में वो पैसा नहीं बढ़ा, तो उससे क्या होगा, जो पासबुक का बैलेंस होगा वो कम शो होगा एज कंपेयर टू कैश बुक बैलेंस, तो राइट आंसर आएगा ए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं, बैंक रिकंसिलाइजेशन स्टेटमेंट इज यूजुअली डन, रिकंसाइलेशन पता नहीं, जब भी मैं तेज तेज बोलता हूँ तो वो कुछ अलग ही मुंह से निकलता है। तो बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट इज यूजुअली डन, तो हम उसको कब करते हैं,
डेली करते हैं, periodically करते हैं, only at the end of the year करते हैं, every time a check is issued। देखिए मेनली हम उसको कब करते हैं, मेनली हम उसको periodically करते हैं, जैसे मंथली, क्योंकि तब हम चेक करते हैं कि हमारा जो कैश और बैंक है क्या वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है ना, तो सिंपली उसके लिए करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड, ये फोन से ज़्यादा छोटा हो। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, इफ अ चेक ऑफ ₹1000 इज रिकॉर्डेड एज ₹100 इन द कैश बुक इट इज़ एन एरर ऑफ। देखिए अगर 1000 रुपये का चेक हमें लिखना था लेकिन हमने उसको 100 का लिख दिया, ठीक है ना, कैश बुक में, तो ये कैसा एरर है, तो सिंपली ये कमीशन या फिर रिकॉर्डिंग का एरर है। ये कौन सा एरर है, एरर ऑफ कमीशन या रिकॉर्डिंग। तो 23 का राइट आंसर आएगा बी। ओके, एरर ऑफ कमीशन मेनली इसको कहते हैं, ठीक है, एरर ऑफ कमीशन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 24 है, बिल्स डिसकाउंटेड डिसऑनर्ड आर रिकॉर्डेड इन द पासबुक ऑन द। देखिए बिल्स डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड मतलब कि बिल ऑफ एक्सचेंज का आपने टॉपिक पढ़ा होगा, मुझे उम्मीद है कि अब ऐसे समझिए, मैं सिंपल सी चीज़ बताता हूँ आपको कि आपको पैसा आना था बट वो नहीं आया, बिल डिस्काउंटेड जो थे वो डिसऑनर्ड हो गए हैं, अब आपको नहीं आएगा, तो उसको हम पासबुक में कौन सी साइड लिखेंगे, ठीक है ना, तो उसको हम सिंपली डेबिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि वो आपके लिए एक क्या है, लॉस है, नुकसान है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, अ बैंक स्टेटमेंट या फिर पासबुक इज़ अ कॉपी ऑफ। तो जो बैंक स्टेटमेंट, ठीक है ना, वो किसकी कॉपी होती है, तो वो सिंपली कॉपी होती है बैंक अकाउंट इन द कस्टमर्स बुक, ठीक है ना, वो किसकी कॉपी होती है, बैंक के अकाउंट की, एक मिनट, सॉरी, कस्टमर अकाउंट इन द बैंक बुक, ठीक है ना, कस्टमर का जो अकाउंट है बैंक बुक में उसकी कॉपी होती है, बैंक का अकाउंट कस्टमर बुक में नहीं। तो जो बैंक स्टेटमेंट होती है वो सिंपली कॉपी होती है कस्टमर के अकाउंट की जो कि बैंक बुक में है, ठीक है ना, कस्टमर के अकाउंट की जो कि बैंक बुक में है। ओके, 25 का राइट आंसर आएगा ए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, 26 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है। तो क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या कहता है, टू रिकंसाइल एन ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक टू एन ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड शुड बी। अब हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले उसको समझते हैं कि हमें रिकंसाइल करना है किसको, पासबुक के ओवरड्राफ्ट। अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, और हमें पहुंचना कहाँ पर है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक में, ठीक है ना, हमें कहाँ से पहुंचना है, पासबुक से कैश बुक पर पहुंचना है। अब हमने चेक डिपॉजिट किए थे पर वो क्लियर नहीं हुए, तो वो क्या होंगे, ठीक है ना, तो वो क्या होंगे, तो वो सिंपली सब्ट्रैक्टेड होंगे, ठीक है ना, वो सब्ट्रैक्टेड होंगे, वो क्या होंगे, तो सब्ट्रैक्टेड होंगे, ठीक है। क्योंकि जब आप चेक को डिपॉजिट करोगे, आपने चेक को डिपॉजिट किया तो उससे आपका पैसा बढ़ेगा, ठीक है ना, उससे आपका पैसा क्रेडिट होगा, बढ़ेगा, लेकिन अभी वो क्लियर्ड नहीं हुए, वो क्लियर नहीं हुए, तो आपका पैसा बढ़ेगा क्या, नहीं, तो वो कम होगा ना, तो सिंपली सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये है। अब क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर एन एडजस्टमेंट इन द कैश बुक। तो इनमें से किसकी एडजस्टमेंट हमें कैश बुक में करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बैंक चार्जेस की, ओके, ये तो हमें करने पड़ेंगे, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक उसमें भी करने पड़ेंगे, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक ये भी करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो होते हैं ये बैंक की तरफ से हैं, तो हमें मैच करने के लिए करने पड़ेंगे। लेकिन चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, हमने चेक इशू कर दिया लेकिन अभी किसी ने प्रेजेंट नहीं किया, तो उसमें हम एडजस्ट नहीं करेंगे कैश बुक में, ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, एडजस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, तो याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, इफ द कैश बुक शोज अ बैलेंस ऑफ ₹5000 डेबिट and there are bank charges of ₹100 not recorded, the balance as per passbook will be। देखिए अब कैश बुक शो कर रही है हमें डेबिट यानी कि फेवरेबल बैलेंस 5000 का, ठीक है ना, कितने का, 5000 का, लेकिन क्या है, बैंक चार्जेस थे 100 रुपये के जो कि हमने रिकॉर्ड ही नहीं किए, जो पासबुक का बैलेंस होगा वो कितना होगा,
अब हमें पूछना है कि पासबुक का बैलेंस कितना होगा। और देखिए उन हमने नहीं रिकॉर्ड किए पर उन्होंने लेस तो किए ही हुए हैं ना। तो पासबुक के हिसाब से तो 4900 बैलेंस होगा ना, ठीक है ना। पासबुक के हिसाब से तो 49 बैलेंस होगा। हमने नहीं किए रिकॉर्ड बट उन्होंने तो लेस किए हुए हैं ना। तो जब हम एडजस्ट करेंगे तो हम भी उसको फिर माइनस कर देंगे रिकनसाइल जब करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 29 है, अ ट्रिपल कॉलम कैश बुक इंक्लूड्स कॉलम फॉर। जो ट्रिपल कॉलम कैश बुक होती है वो कौन कौन से कॉलम इंक्लूड करती है, तो वो सिंपली कैश, बैंक और डिस्काउंट के करती है। तो राइट आंसर 29 का आएगा बी। ठीक है, ये तो कैश बुक का क्वेश्चन आ गया बट कोई बात नहीं। ओके, आंसर की भी मैंने रखी हुई है आपकी पीडीएफ में। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, द मेन पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग अ BRS इज। तो BRS को प्रिपेयर करने का ना मेन पर्पस क्या है। तो सिंपली हमें ये आइडेंटिफाई करना होते हैं कि जो दो बैलेंस है कौन से, कैश बुक के बैंक कॉलम का और पासबुक का, उनमें डिफरेंसेस किसकी वजह से हैं, कौन सी ऐसी एरर्स हैं, कौन सी ऐसी ओमिशंस हैं जिसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है। तो इसका राइट आंसर सिंपली आएगा टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू बैलेंसेस। तो राइट आंसर आएगा सी। ओके, राइट आंसर आएगा सी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।